हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। और अपने आप अपने उसमें अलग ये क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं कुछ अलग क्वेश्चंस तो नहीं है। क्वेश्चंस हमारे वही रहेंगे, थोड़े वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल के जो रह जाते थे वो हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। इसको समाप्त करके हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you are not willing to learn, no one can help you, and if you are determined to learn, no one can stop you। जी हाँ, अगर आपके अंदर विल नहीं है कोई चीज सीखने की, चाह नहीं कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। और वहीं अगर आप क्या डिटरमाइंड है किसी चीज को लेकर, आपने ठाना हुआ है कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है, तो आप देखिएगा आपको उस चीज को पाने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता, या कोई बहाना आपके पास नहीं आएगा, कोई एक्सक्यूजेस आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? बिकॉज यू आर डिटरमाइंड। आपने चीजों को ठाना हुआ है। तो कभी भी किसी चीज को आप करो तो एक डिटर्मिनेशन के साथ करो, एंड आप देखेंगे आप उसको यू विल श्योरली अचीव दैट गोल। और ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। A hemispherical tank is made up of an iron sheet of 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है। एक अर्ध गोलाकार टैंक 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बना है। यदि आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो टैंक बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और वो आयरन शीट का बना हुआ है। ठीक है, एक मीटर चौड़ी जो है, 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बना रखा है। तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक हम बना देते हैं, अर्ध गोलाकार टैंक। ठीक है, ये हमारा अर्ध गोलाकार टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है जो क्वेश्चन में बोला गया है। अब वो क्या बोल रहा है, देखो टैंक है तो टैंक बाहर बाहर से एज्यूम करो, बाहर बाहर से आयरन शीट का बना होगा। ये यहां से हमारा आयरन शीट का बना होगा ना ये टैंक। ये जो टैंक है ये हमारा आपका आयरन शीट से बना होगा ये। ठीक है, तो अब आप देखो जो इसमें पानी होगा, इस टैंक के अंदर पानी ऑयल कुछ भी इसके अंदर रख सकते हैं, तो वो आपका कहाँ होगा, वो आपका यहाँ पे होगा इसके अंदर, है ना। वो हमारा इसके अंदर होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ टैंक से अंदर इस जगह होगा, है ना। बट बाहर तो ये क्या बना हुआ है, बाहर पूरा आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। तो कितना लोहा इसमें यूज हुआ वो मेरे को यहाँ पे बताना है। तो एक बात हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, जो जो क्वेश्चन दे रखा है वो आप करते रहो। बोला गया है कि इसका जो जो आयरन शीट है, आयरन शीट की जो थिकनेस है, यानी कि जो इसकी मोटाई है, वो है आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को कैलकुलेशन भी, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी अच्छी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और करा रहा हूं। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इसमें बोला गया आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। तो आप ये सेंटर से लोगे और ये इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 1 मीटर सेंटर से। और जो मोटाई है, ये जो आपको मोटाई दे रखी है, ये आपको कितनी दे रखी है, इसमें जो मोटाई हमको दे रखी है यहाँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की आपको मोटाई दे रखी है इन्होंने। ये 1 सेंटीमीटर क्या है, ये मोटा है, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। बोल रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। ठीक है, तो हम क्या करने वाले बच्चों यहाँ पे, देखो वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इनर,
वॉल्यूम ऑफ इनर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर, बड़े में से, इस बड़े पार्ट में से, इस बड़े पार्ट में से, ठीक है बच्चों, इस बड़े का वॉल्यूम, बाहर वाले के वॉल्यूम से, पूरे के आयतन से अगर मैं अंदर वाला आयतन माइनस कर दूं तो बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट बचेगा ना। तो वही चीज हम वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज यही करने वाले, वॉल्यूम ऑफ आउटर एरिया, सरफेस एरिया माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस एरिया। तो आप बाहर वाली चादर से जब पूरे अंदर वाले खोखले को माइनस कर दोगे तो आपके पास यही बचेगा, पूरा आपके पास वॉल्यूम ऑफ आयरन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, बट अब उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे इनर रेडियस दे रखा है, तो आउटर रेडियस, बाहर के सरफेस एरिया का यूज करोगे तो उसके लिए बाहर का रेडियस भी चाहिए। तो बाहर का रेडियस कैसे हमारे पास आएगा, बाहर का रेडियस ये हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। ये अब यहां से यहां तक तो 1 मीटर है और यहां से यहां क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल आर, यानी कि आउटर रेडियस भी आपके पास मिल जाएगा। तो इनर रेडियस 1 मीटर है, तो हमें यहां बोला गया आउटर रेडियस दैट इज कैपिटल आर, और कैपिटल आर मेरे को कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी इनर रेडियस है उसके साथ आप क्या कर दोगे, थिकनेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मीटर में ही कन्वर्ट कर दो, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1/100, ऐसे लिखेंगे ना, दो क्या पॉइंट है तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, तो ये आएगा 1.01 मीटर, ठीक है, आउटर रेडियस। अब आप क्या हो, आप इसको सेंटीमीटर में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो आप भी मीटर में कन्वर्ट करो, आप इस मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। यहाँ बोला नहीं गया है आंसर किस में देना है, तो आप वैसे किसी में भी कर लो। आप सेंटीमीटर में करोगे तो आप बाद में उसको मीटर में चेंज कर सकते हो, आप मीटर में करोगे तो बाद में उसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, इट्स अपॉन टू यू कि आप क्या करना चाहोगे, ठीक है। तो आप आगे देखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस एरिया माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस एरिया, ठीक है। बाहर वाले सरफेस एरिया के वॉल्यूम से अंदर वाले सरफेस एरिया के वॉल्यूम को क्या करने वाले हो आप, माइनस करने वाले हो, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता लगे यहाँ चल क्या रहा है। फिर आप आगे चलते हैं हम, तो यहाँ आप देखेंगे ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, जो हमें निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ रखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब कितना था 1.01 का क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्या है हमारे पास स्मॉल आर 1 का क्यूब। तो बहुत ही इजी तरीके से आप 2/3 पाई कॉमन लेके यहाँ पे लिख सकते हैं 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। अब निकालिए जरा इसका आंसर, चलिए इसको सॉल्व करो थोड़ा। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे आप इसको, है ना। आप यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करने वाले हो। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन में जहां पे आप ये 2/3 पाई कॉमन लोगे और ए क्यूब माइनस बी क्यूब अंदर बचेगा, है ना। तो फॉर्मूला तो काम आएगा ही हमारा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे 1.01 का होल क्यूब, 1.01 का होल क्यूब निकालने लगोगे। अब सर इसमें अभी तो चलो छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर होगा फिर, है ना। जो कोई बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे हम, तो लिख दो, यही लिख दो, बिकॉज हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बच्चों ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इनकी मल्टीप्लाई की मदद से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो
अभी 2/3 पाई रहने देता हूँ क्योंकि आगे 22/7 तो हम करेंगे ही। खैर 2/3 तो इंटू 22/7 हमने कर दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, तो 1.01 माइनस 1 हो गया 1.01 माइनस 1। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए आपका है 1.01 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये हो गया, और प्लस ए बी है, ए बी क्या हो जाएगा आपका 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्यूब निकालने से अच्छा है आप इसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये भी छोटे नंबर है तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं लग रही होगी, बट ये आपके लिए बहुत काम की चीज। 1.01 में से 1 करेंगे तो 0.01 बचेगा। फिर अंदर 1.01 का स्क्वायर निकालोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है 101 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, 101 का स्क्वायर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया है। ठीक है, इसको एक डिजिट ले लो, इसको दो ले लो, तो 1 का स्क्वायर 1, 10 1 जा 10, 2 जा 20 का 2, और 10 का स्क्वायर 100 तो 102। चेक कर लो 10201। ठीक है, 10201 आपका क्या होगा 101 का स्क्वायर होगा। ठीक है 102। अब ये वही बच्चे समझ पा रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ स्क्वायर की क्लास ली है, कि सर स्क्वायर की क्लास हमने की है ना, तो वो समझ पा रहे हैं इस चीज को। 10201 पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे 0.01 चार के बाद हम 1 2 यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, प्लस 1.01 ऐसे आ गया। ठीक है, तो 2/3 इंटू 22/7 0.01, इसको प्लस करोगे आप 1.0201 को प्लस 1.01 के साथ, तो 1 0 2 1 3 0 1 1 2, तो यह आएगा 2.0301। भले इसमें बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन मतलब स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे, बट कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी इसके मुकाबले। आप 1.01 का क्यूब, चलो ये तो 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब आपके लिए इतना बड़ा टास्क नहीं है, बट क्या अगर यहाँ पे 1.01 का क्यूब और 15 होता, फिर हमारे लिए बड़ा टास्क हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हम फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करते हैं। तो आप निकालने के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर करूंगा, तो 1 की मल्टीप्लाई से कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आएगा वहां पे लिख दो फटाफट। मैं तो लिखूंगा ही ना, आप अपनी कैलकुलेशन चेक करो, मैं क्यों स्टेप्स रोक रहा हूँ। आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे चेक करो कि क्या मेरा आंसर जो सर लिखने वाले हैं क्या आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए फटाफट आया आंसर, कर दिया होगा, इतना बड़ा टास्क तो नहीं है ये। देखो क्योंकि ये नंबर 1 ही है, तो 1 से तो 1 पहले तो आप ये लिख दो सेम, 20301, एक 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगेगा सर, तो 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा 0, तब तो 0.0202301। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट को खोल देंगे यहाँ पे, और आप यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे। 22 2 जा 44 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 0.0202301। मैं थोड़ी देर क्या करता हूँ, ये पॉइंट हटा के 6 के आगे मैंने 0 लगा दिए, तो ये 0.002031, तो या फिर इसको आप मल्टीप्लाई ही कर लो पहले, है ना, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, पहले ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप देखो अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो। आप देख लीजिए अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं। नंबर देखो, तो आप इसको 3 7 जो 21, ये ऐसे ही रहेगा, पॉइंट को घबराओ मत, पॉइंट वहीं रहने दो, तो 0 है ऐसे ही रहेगा 0, फिर ये 2, तो 3 6 जा 18 बचेगा 2, और 23 3 7 जा 21, फिर बचेगा 2, और 23 6 जा 18 और 3 7 जा 20, तो ये आएगा 0.067 ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो फिर से समझना क्या किया हमने, हम 3 से डिवाइड करें तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, 0 से छोटा, 0 आप ऐसे डिवाइड करोगे ना उसको। ठीक है, पॉइंट रहने दो, पॉइंट आ गया तो आप भी पॉइंट लगाओ, तो 3 0 जा 0 सर, फिर 2 नीचे उतरेगा सर, 2 तो छोटा है, तो नंबर दूसरा नंबर पाने के लिए हम 1 0 लगाते हैं, ये लगाया।
3 6 जा 18, 10 में से 8 गए 2, फिर 3 7 जा 21, 3 में से 1 गया 2, 0, 3 6 जा 18 और फिर से 3 7 जा 21, तो यह आपका आ गया 0.006767। तो क्या है 0.006767। अच्छा 6 7 6 13 6767। अब 6 9 जा 73 और इसको हम डिवाइड करेंगे अगर 7 से तो मेरे ख्याल से 7 से तो ये नहीं जाएगा शायद, हाँ 7 से नहीं जाने वाला, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, तो 0.06767 मल्टीप्लाई बाय 44, तो 4 7 जा 28 2 कैरी, 4 6 जा 24 25 26 2 कैरी, 4 7 जा 28 2 33 कैरी, 4 6 जा 24 और 3 27 और ये 0 0 तो आपको पता ही है। फिर ये सेम ऐसे आएगा 860720 8 8 6 14 और 6 और 1 7 7 9 2 पॉइंट हमारा 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो 1 2 3 5 6 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 ये हो गए, 4 5 6 हो गए, तो ये आ गया 0.2977, ये आ गया मेरे पास 0.297748। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 7748। अब यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन देखो, पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था वो सेंटीमीटर में करवाया था, तो सेंटीमीटर में इतनी दिक्कत नहीं हुई हमको, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में पॉइंट में कुछ था ही नहीं, 0 0 चल रहा था, और सेंटीमीटर में जब चीजें चल रही थी तो हमको इतनी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आई थी। अभी कंपेयर करेंगे हम, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है 0.2977। चलो इसको अब आप क्या कर दो, 7 से डिवाइड भी कर दो। देखो ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, मैं इसी कैलकुलेशन को आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 101 सेंटीमीटर ले लिया था, 101 सेंटीमीटर लिया था मीटर की जगह। अब मीटर की जगह हमने 101 सेंटीमीटर लिया, मैं आप दोनों चीजों में बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आया था कि सर इसको मीटर में भी करके आप बताइए, तो मैंने बट क्वेश्चन क्या करके किया था कि सेंटीमीटर में लिया था, बाद में उसको मीटर में चेंज किया था, है ना, बाद में हमने मीटर में चेंज किया था। तो आप देखें सेम स्टेप हमारे वो चले, यहाँ पे आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यहाँ पे आप देखो 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, तो हमने निकाला। इसको भी आप यहाँ फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, 101 का स्क्वायर माइनस ए बी, चीजें आपकी सेम रहने वाली हैं। ये किया, फिर आपने देखा हमारा आंसर यहाँ पे ये आता है 22/3 22/7। अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो फाइनल आंसर हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया था। अब ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया था, फिर सेंटीमीटर क्यूब को भाई अब जिसको मीटर क्यूब में निकालना है, अब मुझे पता था, मैंने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द क्वेश्चन इन फाइंड द आंसर इन मीटर क्यूब, फाइंड द आंसर इन मीटर्स, यानी मीटर्स में आपको आंसर निकालना है, बट मैंने फिर भी सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, क्यों, क्योंकि सर मैं बाद में इसको मीटर क्यूब कर दूंगा, कैलकुलेशन करते हुए मेरे को चीजें आसान लगेंगी। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 किया और ये मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 0.634878। आई बात समझ में? तो आप मीटर से करो सेंटीमीटर से करो, इट्स योर चॉइस, बट मैं हमेशा कोशिश ऐसी रहती है कि पॉइंट, हमारी कोशिश सबकी रहती है कि पॉइंट वाली चीजें हमारे सामने हमें ना दिखे, है ना, ये तो हमारी चीजें, हमारी कोशिश रहती है। तो ठीक है, दोनों तरीके अपने आप में सही है, आपको जिस तरीके से करना है आप उस तरीके से कीजिए। ठीक है, इधर से हालांकि आंसर भी हमने चेक नहीं किया, आपको पता लग गया चीजें कैसे करनी है, कहीं पे कोई गलती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, आप डायरेक्ट भी यहाँ क्यूब निकाल के कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बस मैंने बताया है, ये क्वेश्चन बताने का मतलब यही था कि आप एक फॉर्मूला मैं आपको बता सकूं कि ये फॉर्मूला भी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज होता है कैलकुलेशन करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है दोनों चीजें, मैंने दोनों चीजों से करके आपको बता दिया, सेंटीमीटर से भी और मीटर से भी। तो जिन बच्चों के डाउट्स थे कि सर इसको आप सेंटीमीटर में ही क्यों ले रहे हो, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरी चॉइस है, मेरे को कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं चाहिए, मेरे को क्वेश्चन जीरोज में मेरे को कैलकुलेशन ज्यादा इजी पड़ेगी, तो मैं इसमें कैलकुलेशन लेके चलूंगा। अब किसी ने बोला सर आंसर तो मीटर क्यूब में निकालना था, आपने फिर भी सेंटीमीटर क्यूब में निकाला,
है ना। या फिर किसी का क्वेश्चन ये होगा कि सर जब आंसर मीटर क्यूब में निकालना है तो हम सेंटीमीटर क्यूब के पास जाएं क्यों क्योंकि मेरे को इसका एक ही जवाब है कि जो रास्ते में मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं ये सब मेरे लिए इजी होने वाली है। इजी होने वाली है क्योंकि मुझे इजी लगता है, जितने ज्यादा जीरोस मेरे साथ होंगे कैलकुलेशन में उतनी ज्यादा क्वेश्चन इजी रहेगा। सेकंड थिंग, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में हमने आंसर निकाल भी दिया तो हम इसको बाद में मीटर क्यूब बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर क्यूब में हमें पता था 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं, और क्योंकि ये क्यूब है, सेंटीमीटर 3 बार है, तो मीटर भी कितनी बार होगा, 3 बार होगा। और ये पॉइंट से हटा था तो ये 0, ये वाला 100 ये तब आया था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके हमारा परफेक्ट आंसर आया था 0.6348780 मीटर क्यूब। ठीक है, तो कैलकुलेशन अभी भी आपको इसकी कैलकुलेशन में अगर कोई टफ लगता है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है इसकी कैलकुलेशन में, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन जो चैप्टर है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है, पूरा ही कैलकुलेशन और फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा एक क्वेश्चन। 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with the surface area of s dash। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखेंगे यहाँ पे कि सर 27 सॉलिड, एक छोटा आयरन स्पेयर हमारे पास यहाँ है। ठीक है, 27 ठोस लोहे के गोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और सतह क्षेत्र s है, को पिघलाकर सतह क्षेत्र s डैश वाला एक गोला बनाया जाता है। यार मेरे पास 27 चीज है। देखो, जब कभी भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो उससे क्या होता है, मेल्ट करने पिघलाने से बच्चों हमारा शेप बिगड़ जाता है। जो चीज पहले थी उसका एरिया वैसा नहीं रह पाता है ना। बट एक चीज है जो हमेशा सेम रहती है, वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है उसका, सेम। जितना मेटल यूज हुआ है, जितना जैसे सोने का आभूषण हमारे पास है, हम उस सोने के आभूषण को पिघला देंगे, उसको हम एक कॉइन के रूप में या बिस्किट के रूप में ले लेंगे, उसका रूप चेंज हो जाएगा, बट जितना सोना था उतना सोना ही मुझे वापस मिलेगा। वॉल्यूम उस सोने का उतना ही रहता है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ देखिए, जो छोटा हमारे पास स्पेयर है और एक मेरे पास यहाँ, इससे ऐसे हमने क्या करा, ऐसे ना हमारे पास 27 कितने थे, ऐसे हमारे पास 27 स्पेयर्स थे। ठीक है, जिनका रेडियस क्या था, आर। इसका रेडियस आर था और इसका जो सरफेस एरिया है वो एस है। ऐसे 27 गोले पिघलाकर हमने जो एक बड़ा गोला बनाया, एक नया गोला जिसका आर डैश रखा गया और जिसका सरफेस एरिया एस डैश। तो बोला है फाइंड द रेडियस आर ऑफ द न्यू स्फीयर, यानी कि नए गोले की त्रिज्या आर कितनी होगी वो आपको बतानी। तो बहुत इजी ये पहला पार्ट, देखिए यहाँ पे कितनी इजी वे में हम इसको करने वाले हैं। तो रेडियस आर हमको बताना है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर्स, ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर। नए स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होंगे। 27 छोटे छोटे जो गोले थे उनको जो हमने पिघलाया, तो पिघला के एक बड़े गोले के रूप में वो निकल के आए, तो उनका वॉल्यूम तो सेम रहा होगा। ठीक है सर, तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ऐसे कितने हमारे पास 27 है, और इसका भी ये एक ही बनेगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, क्योंकि आर डैश हमें बोला गया है कि वो आर डैश है, नया रेडियस है ना, वहां बता दिया मैंने आपको। तो आप हमें क्या निकालना है, आर डैश क्यूब निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीधे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब मेरे पास जो चीजें बची वो बचेगा यहाँ पे 27 आर क्यूब बराबर आर डैश क्यूब। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो आर क्यूब निकालना है, हमें तो आर डैश निकालना है ना। तो आर डैश को निकालने के लिए, अब इसको मैंने इधर लिख दिया है तो घबराना मत, चीजें बराबर ही हैं, अदल बदल कर दिया। तो आर डैश क्यूब, चलो यहाँ देख लो इसको, आर डैश क्यूब बराबर है आपका 27 आर क्यूब। अब जैसे में स्क्वायर होता था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो हम आर निकालते थे तो सर आप √9 स्क्वायर रूट 9 कर देते थे हम, है ना, स्क्वायर रूट 9 कर देते। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे आपका क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल पड़ा है ना।
तो r मुझे निकालना है, तो यहां आपका क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27r। तो क्यूब रूट निकालोगे आप, तो क्यूब रूट आपको पता है 3 × 3 × 3 करूंगा, और r क्यूब को r में लिख सकता हूं क्योंकि r क्यूब है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, जो r डैश है तो हमारा ये 3r। तो यानी कि जो नया रेडियस है, वो जो नया रेडियस है वो पुराने रेडियस का 3 गुना है, यानी कि 3 गुना बड़ा त्रिज्या वाला रेडियस ये बनने वाला है। तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3r। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया कि भैया क्या करो, नए गोले की त्रिज्या r फाइंड करो। अब आपको ये करना, s और s डैश का अनुपात आपको निकालना है, रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो ये आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया। इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है ये भी, होमवर्क आपको दिया, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।